बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तालिब इल्म हो या फिर एक आलिम दीन, इन दोनों का फाइनेंशियली बेफिक्र होना ज़रूरी है। क्या वजह है? क्योंकि जब एक तालिब इल्म फाइनेंशियली बेफिक्र होगा, वो अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल फोकस कर सकेगा। किस तरह? देखें, एक नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक का बच्चा वो पढ़ता है तो उसे बेफिक्री होती है कि मेरी ट्यूशन की फ़ीस कौन देगा, मेरी स्कूल की फ़ीस कौन देगा, मेरी वैन के पैसे कौन देगा, और मेरी पॉकेट मनी कौन देगा, मुझे जो सामान चाहिए उसके पैसे कौन देगा। इन सब चीज़ों से वो क्या होता है, आरी होता है। तो उसे वो कोई फिक्र नहीं होती कि मुझे पैसे कहाँ से आएंगे। तो वो दिल लगाकर फोकस से पढ़ाई करता है, जिसको पढ़ाई करनी हो। ऐसे ही है। और इसी तरह अब जब बच्चा आगे जाता है फर्स्ट ईयर में, तो दुनिया क्या तकाज़ा करती है उससे? दुनिया तकाज़ा करती है कि आप कॉलेज में आ गए तो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाए। ऐसे ही है, अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाए। जब वो बच्चा अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाता है तो उसे कोई जॉब करनी पड़ती है। तो अब वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। सारा दिन काम करके फिर शाम में वो पढ़ाई करता है, तो वो पढ़ाई नहीं हो सकती जिस तरह उसको पढ़ाई करनी चाहिए थी। और इसी तरह फिर वो आगे जाता है तो आगे उसको और मेहनत करनी पड़ती है। तो जिस तरह आगे बढ़ता जाता है उसे काम में मेहनत करनी पड़ती है और पढ़ाई जो है उसकी डाउन होती जाती है। वो सही तरह से पढ़ाई नहीं कर सकता। अब आप देखें एक आलिम दीन, अब एक आलिम दीन जो है वो उस वक्त तबलीग कर सकता है जब वो फाइनेंशियली बेफिक्र हो। अब उसे ये फिक्र रहेगी कि जब मैं नामों से रसालत पे बात करूंगा या मैं कोई और हॉट टॉपिक पे बात करूंगा जो कमेटी वालों को अच्छा नहीं लगेगा, तो मेरी इमामत जाएगी, मेरी खिताबत जाएगी। या कोई मुदर्रिस है, अगर वो फाइनेंशियली बेफिक्रा नहीं है तो उसे ये फिक्र लायक होगी कि अगर मैं मैनेजमेंट के खिलाफ की बात कर दूंगा, अगर मुझे मैनेजमेंट का कोई फैसला समझ नहीं आ रहा, सही है, अगर मुझे मैनेजमेंट का फैसला समझ नहीं आ रहा और मैं इसके खिलाफ कोई बात कर दूं या मैं इसके खिलाफ कोई काम कर दूं, तो वो तो मुझे फारिग कर देंगे। फिर मैं क्या करूंगा? तो ये क्या है, फिक्र है। अब वो इस तरह नहीं पढ़ा सकेगा जिस तरह उसे पढ़ाना था, और वो उस तरह आलिम दीन तबलीग नहीं कर सकेगा जिस तरह उसे तबलीग करनी चाहिए थी। अब जब हमें देखना था कि हम किस तरह टाइम, ऐसा काम हो जिसमें हमें टाइम मिले, टाइम भी मिले और कोई जगह का तायन भी नहीं हो, हम किसी जगह भी बैठे काम कर रहे हैं, पैसा कमाएं। हमें जब इस तरह की कोई चीज़ देखनी थी तो हमने देखा कि आजकल जो दौर है वो कौन सा है, डिजिटल दौर है। कौन सा? डिजिटल मीडिया का। कौन सा दौर है? देखें, डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया का दौर है। अब इसमें सबसे बेहतरीन बात क्या है? आपको फ्रीडम ऑफ टाइम मिलता है, टाइम की आज़ादी। आपकी मर्जी है आप पढ़ाई करें या काम करें। अगर आप कॉलेज में हैं तो आपका फ्री पीरियड है, आप लैपटॉप उठाएं, काम शुरू कर दें। आप फारिग हुए, खाना खाया, इसके बाद आप लैपटॉप खोलें, काम शुरू कर दें। टाइम की कोई वो नहीं है। और इसी तरह प्लेस, आप कहीं भी बैठे, आप बाहर घूमने गए, आप पाकिस्तान टूर पे गए, वहाँ लैपटॉप पर वहाँ काम करना शुरू कर दें। आपका टूर भी चल रहा है, काम भी चल रहा है। तो अब ये ऐसी चीज़ है जिसमें ना कोई टाइम का वो है, ना टाइम की पाबंदी है, ना जगह की पाबंदी है। ठीक है। तो अब हम उलमा को और तालिब इल्मों को, जो जिन पर जिम्मेदारी आ गई है, उनको कहाँ आना चाहिए, कन्वर्ट होना चाहिए 9 to 5 छोड़कर डिजिटल डिजिटल की दौर। अब देखें ना, ये डिजिटल दौर आया कैसे? सबसे पहला दौर था कौन सा दौर? ट्रेड एरा। सबसे पहला ट्रेड एरा सुना है ना, जिसमें बार्टर सिस्टम होता था, गंदम के बदले जौ दे रहे, जौ के बदले गंदम दे रहे, ऐसे ही है। तो ये सबसे पहला दौर था। फिर इसके बाद दौर आया कौन सा? प्रोडक्शन दौर, जिसपे फैक्ट्रियाँ लगी, लोगों ने प्रोडक्शन करना शुरू कर दी। ठीक है। फिर इसके बाद दौर आया सेल्स एरा। कौन सा दौर आया? सेल्स, जिसमें लोग सेल्समैन को क्या करते थे, कैच करते थे। जिसको बेचना आता है, जिसको बेचना आता है, लोग उसको कैच करते थे कि ये मेरे जो भी सामान होगा, मतलब जो सामान होगा वो उसको बेच कर दिखाएगा। फिर दौर आया किसका? मार्केटिंग, मार्केटिंग एरा। फिर लोगों ने सेल्समैन को छोड़कर, प्रोडक्शन की तरफ ध्यान छोड़कर, फिर किसी तरफ ध्यान किया? ब्रांडिंग की तरफ ध्यान किया। किसकी तरफ? कि ये फलां ब्रांड नहीं, ये फलां ब्रांड का मोबाइल है, ये फलां ब्रांड का है, ये फलां ब्रांड का है, ब्रांडिंग की तरफ। फिर इसके बाद जो दौर आया 1960 से लेकर 2000 तक, वो कौन सा दौर था? वो दौर था मार्केटिंग कंपनी। कौन सा दौर था? अब मार्केटिंग कंपनी में
क्या था कि मार्केटिंग के बंदे, सेल्स के बंदे, ब्रांडिंग के बंदे सब एक साथ जमा होकर फिर वो किस तरह मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है उसको वो लोग डिस्कस करते थे। फिर इस तरह वो दौर बड़ा कामयाब रहा। इसके बाद जो दौर आया जिसमें हम जी रहे हैं वो कौन सा दौर है? सोशल मीडिया मार्केटिंग का दौर है। कौन सा दौर है? सोशल, जिसमें आप कुछ भी किसी वक्त भी बेच सकते हो अगर आपको बेचना आता है तो, अगर आपके पास स्किल्स है तो। ऐसा ही है, किस तरह बेच सकते हो आप? इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया के कितने प्लेटफॉर्म्स है आप देख लें। फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, इतने सारे वो है प्लेटफॉर्म्स है। आप किसी में भी एड्स लगाएं, आपको कोई कंपनी आपको हायर करेगी, अगर आपके पास स्किल्स है आपको हायर करेगी ना, उसके लिए अपना काम करे कोई और वो आपको पैसे देंगे। ऐसे ही चल रहा है दौर। अब वो तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार ये है कि आप सीखें। किस तरह सीखेंगे? सोशल मीडिया अगर आपको सीखना है, आप यूज़ तो करते हैं ना। देखें अब ये मार्केट इतनी बड़ी कैसे है? आप देखें पहले कोई एडवर्टाइजमेंट लगाता था क्या? अगर कोई पहले एडवर्टाइजमेंट लगाता था, बिल बोर्ड लगे होते थे, आपने देखे? अगर मैं नुमाइश चौरंगी पे अपनी कंपनी का बिल बोर्ड लगाता हूँ तो उससे रोजाना कितने लोग देखेंगे? 1 लाख 2 लाख लोगों ने देख लिया वो बिल बोर्ड। अब उसमें से मेरे मतलब के कितने लोग थे? 1000 2000, ठीक है। अब उन 1000 2000 लोगों में से जरूरत किसको है? 100 200 लोगों को। और अशद जरूरत जिसको खरीदना ही खरीदना है वो कौन है? 2 4 लोग हैं बस। ऐसे ही अब आप आए सोशल मीडिया पे, आप कोई ऐड लगाते हैं फेसबुक पर। फेसबुक की मार्केट रोजाना 5 मिलियन लोग हैं लाइव होते हैं रोजाना। आप टी शर्ट बेचने वाले हैं तो आपकी एडवर्टाइजमेंट उन्हीं लोगों को दिखाएगा जिनको टी शर्ट पसंद है, जिनको टी शर्ट की जरूरत है, जिनको टी शर्ट लेनी है। मेरे टी शर्ट की जरूरत किसको है? 1 लाख को होगी। यानी कि उसने मार्केट कंसाइज करके दे दी ना हमें। जिनको जरूरत थी 1 लाख लोग जरूरत थी। अब उसमें से अशद जरूरत जिनको लेना ही है 1000 तो निकलेंगे। आपकी सेल्स कितनी हो गई रोज की? 1000। ऐसा ही हो गया वहां 1 2 से लेकर 1000। अब कॉस्ट भी कम आ रही है। किस तरह कि आप एक बिलबोर्ड लगाते हैं, सबसे पहले आप एक एक्टर को हायर करेंगे, इसकी फोटो, उससे फोटो खिंचवाएंगे, उसका खर्चा अलग। फिर आप बिलबोर्ड का पेमेंट देंगे आप, वो अलग। आपकी रोजाना की फेसबुक पे ऐड अगर आप तीर मार लें बहुत ज्यादा तो 1500 रुपये लगती है पर डे की। वहां आप हजारों की ऐड लगाते हैं और यहाँ पे 1500 रुपये में आपको लाखों लोग आपकी ऐड देखेंगे। एक तो कॉस्ट कम हो गई, दूसरा लोग ज्यादा हो गए। इसके बाद कंटेंट, क्या कंटेंट? आप एक एडवर्टाइजमेंट अगर बनाते हैं, क्या एक एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं आप अगर, तो एक एडवर्टाइजमेंट 30 दिन तक चलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगी है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे तो 30 दिन का 30 कंटेंट। क्यों? क्योंकि उसमें कॉस्ट ही नहीं है, बनाने की कॉस्ट ही नहीं है। आप खड़े हो गए। अब तो दौर एआई का है, आप एड्स बनाए एआई से। आप उसको बोलें कि फला चीज़ मेरी है, यानी कि शर्ट की आपने तस्वीर खींची मोबाइल से, आपने इसको दे दी, अब वो खुद एक्टर को शर्ट बना देगा जिस आपकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो आसानी किसमें? सोशल मीडिया में। और मार्केट बड़ी है तो हमें क्या करना पड़ता है? सोशल मीडिया की तरफ, क्योंकि इसमें टाइम फ्रीडम है, प्लेस फ्रीडम है। अब उलमा को और तालिब इल्म को इसी तरफ जाना चाहिए। जब वो इस तरफ जाएंगे तो उनको तबलीग भी सही कर सकेंगे, पढ़ाई भी सही कर सकेंगे और पैसे भी कमाएंगे। ठीक है, आप अगर 9 to 5 जॉब करते हैं तो आपकी एक फिक्स कॉस्ट है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू तो आपकी पेमेंट भी ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें फ्रीलांसिंग का एक प्लेटफॉर्म है फाइवर। फाइवर में रोज़ाना के लाखों लोग मेरे ख्याल में सोशल मीडिया मार्केटिंग पे हैं। अब रोज़ाना लोग कितने सारे आते भी हैं। आप अपने गिग लगाते हैं फाइवर पे, अपने गिग लगाते हैं। अब वो गिग को, अगर वो गिग अच्छी है तो आप ऊपर, आपका नाम ऊपर आ जाएगा। तो जब आप ऊपर आएंगे तो आपको लोग कैच करेंगे, आपसे लोग काम करवाएंगे। एक काम अगर आप मिसाल के तौर पे फेसबुक एड्स का लगाते हैं, आप फेसबुक एड्स का काम करते हैं खाली, तो फेसबुक एड्स में 50,000 रुपये मंथली है पेमेंट। 50,000 रुपये पाकिस्तानी बता रहा हूँ। अगर आप बाहर की अगर लोकेशन से करते हैं तो उससे भी ज़्यादा है, यानी कि $200 $500 $1,000 फ़ी है एक सोशल मीडिया मार्केटर की।
एक प्रोजेक्ट सोशल मीडिया मार्केटर की, एक प्रोजेक्ट की, टोटल प्रोजेक्ट की नहीं बता रहा, एक प्रोजेक्ट की क्या मार्केट है, $900, $1000 फी है। तो अगर आप इसकी तरफ आते हैं तो आपके फ़ायदे ही फ़ायदे। तो ये स्किल है, और इंसान को पढ़ाई के अलावा स्किल्स तो आनी चाहिए ना। और एक तालिब इल्म और एक आलिम दीन, और उसको तो ज़रूरी है कि वो अपने आप को खोले, क्या वो अपनी तबलीग में आसानी करे, वो अपनी पढ़ाई में फोकस करे। इसके लिए उसे क्या ज़रूरी है कि वो उसे टाइम मिले, प्लेस मिले, जिससे क्या होगा, वो आसानी से अपना काम कर सकेगा।